Hello, my young viewers and my dear friends. Myself Renu, and you are most welcome in my channel नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और हमने अब सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 8 की स्टार्ट की है। हनी ड्यू पूरी कंप्लीट बुक हम कर चुके हैं और हर एक आस्पेक्ट से मैंने उस बुक में सब कुछ आपके सामने वीडियोस में प्रेजेंट कर दिया है और साथ साथ भी पोस्ट भी डालती जा रही हूँ मैं। उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो यू पीपल शुड सी माई पोस्ट ऑल्सो। तो अब हम इसके बाद में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश। इट्स सो हैपन, आपको पता है सप्लीमेंट्री बुक है आपकी। चैप्टर 1 हम करने जा रहे हैं और समरी हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। और अब इसके साथ में हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने, जो कि जंगल बुक भी इन्होंने लिखी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारी बुक है बच्चों की। हालांकि मोगली जैसा एक रियल कैरेक्टर भी है, इस समय नहीं है। अब उसको जो है वो ऐसा बच्चा था जिसे कि वॉल्फ भेड़ियों ने पाला था। तो यस नाउ हाउ, अब हम आते हैं लेसन नंबर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैसे एक ऊंट को उसका कुबड़ मिला। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स पर हम आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 3 पर है। और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स? आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं, डॉग को और ऑक्स को, कुत्ते को और बैल को क्या काम दिया गया था? द डॉग वॉज स्मॉल, कुत्ता छोटा था, सो ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग गुड्स, इसीलिए उसे चीज़ों को लाने का, फैचिंग का मतलब लाना और कैरिंग उठाने का काम दिया गया था। द ऑक्स वॉज असाइन्ड टू प्लक द फील्ड्स, और ऑक्स को दिया गया था खेतों में या मैदानों में हल जोतने का काम दिया गया था। Why did the camel live in the middle of the desert? जो कैमल है वो रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों रहता था? रेगिस्तान का नाम था हॉलिंग, HOWLING। The camel lived in the middle of the desert. कैमल जो है वो जंगल, डेजर्ट के, रेगिस्तान के बीचों बीच इसलिए रहता था बिकॉज इट डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ही वॉज लेथार्जिक, वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आलसी था। What made the dog, the horse and the ox very angry? ये तीनों के तीनों लगातार काम कर रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड जो है, संसार जब शुरू हुआ था तो ये सब लोग, जानवर, मनुष्यों के लिए काम करते थे। इनमें जो मेन है वो डॉग, हॉर्स और ऑक्स हैं। ये तीनों क्यों नाराज हो गए? The dog, the ox and the horse, dog, ox और horse went to the camel, कैमल के पास गए, ऊँट के पास, टू रिमाइंड हिम फॉर हिज वर्क, उसे उसके काम की याद दिलाने के लिए गए कि उठो तुम भी आओ हमारे साथ काम करो। बट इट रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन कैमल ने काम करने से मना कर दिया। दे केम टू द मैन, और तब वो तीनों, ऑक्स, हॉर्स और डॉग, ये तीनों आदमी के पास आए, क्योंकि ये उसी के लिए काम करते थे। एंड टोल्ड द लेजीनेस ऑफ द कैमल, और कैमल के आलसीपन के बारे में उन्होंने बताया आदमी से। द मैन टोल्ड देम, आदमी ने उनसे कहा टू वर्क डबल टाइम, कि उन्हें डबल डबल टाइम ड्यूटी करनी पड़ेगी। टू मेक इट अप, टू मेक इट अप का मीनिंग कि जो कैमल का काम पीछे रह गया है वो उन्हें डबल टाइम ड्यूटी देकर करना पड़ेगा। सो दे गॉट एंग्री, और इसीलिए उन तीनों को गुस्सा आया। हाउ डिड द जिन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है बेटा जिन की, डी साइलेंट है जिन की।
How did the jinn know the horse was complaining against the camel? और जिन ने कैसे जाना कि जो घोड़ा है वो कैमल के खिलाफ शिकायत कर रहा है? The jinn was the owner of all the deserts. जिन जो है वो सारे रेगिस्तानों का मालिक है. So when the horse complained about the camel, और जैसे ही घोड़े ने कैमल की शिकायत की, he easily came to know, वे आसानी से जान गया, who the animal, कि ये कौन सा जानवर है, with long neck, जिसकी गर्दन लंबी है, and long legs was, और जिसके पैर लंबे हैं. Comprehension check, page 5. The camel was looking at his own reflection in the pool. पानी के तालाब में कैमल अपनी खुद की परछाई देख रहा था. What does it suggest to you about the camel? आपको ये बात कैमल के बारे में क्या सुझाव देती है? The camel was looking his own reflection. कैमल अपनी ही परछाई पानी में देख रहा था. वो ये बताती है that he was praising his own beauty, कि वो अपनी सुंदरता को निहार रहा था, अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था. He was watching his beautiful back, और अपनी सुंदर पीठ को देख रहा था. जो कैमल है वो सोच रहा था that he is very much handsome. Now the camel said humph repeatedly. आपको पता है कि जब भी कोई जानवर उसके पास गया तो उन्होंने काम के लिए उससे कहा, तो कैमल रिपीट करता था, बार बार कहता था हम्फ. हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? ये हम्फ बार बार कहने से कैमल के ऊपर क्या प्रभाव हुआ? नाउ द कैमल यूज्ड टू से हम्फ. जो ऊंट है वो लगातार हम्फ कहता था, हम्फ कहने का आदी था. दिस वर्ड इरिटेटेड एवरीवन. उसके इस शब्द से हर कोई चिढ़ जाता. सो द वर्ड इनॉयड द जिन, और इसी शब्द ने जिन को भी परेशान किया. इट अफेक्टेड द कैमल, और उसके ये बार बार हम्फ कहने से इससे कैमल के ऊपर प्रभाव पड़ा. द जिन टर्न हम्प इनटू द हम्प, और जिन ने उसके हम्फ वर्ड को हम्प उसके कुबड़ में बदल दिया. ऑन द बैक ऑफ कैमल, जो कैमल की पीठ पर उगाया. नाउ what according to the jinn was the use of humph, और जिन के हिसाब से हम्फ का क्या प्रयोग था? द कैमल्स हम्प वॉज बेनिफिशियल फॉर हिम. यहाँ पर हम्फ की जगह हम्प ही आएगा. हाँ, कैमल का जो कुबड़ है वो उसके लिए बहुत लाभकारी था. इट कंटेन्ड फूड एंड वाटर. इसके अंदर भोजन और पानी जमा हो जाता है. इट वॉज हेल्पफुल फॉर डेजर्ट एनिमल, और ये रेगिस्तान के जानवरों के लिए सहायक होता है. दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 3 or 4 days, और वो बिना भोजन और पानी के 3 या 4 दिन तक रह सकते हैं. क्योंकि कैमल ने 3 दिन काम नहीं किया, तो इसीलिए वो 3 दिन बिना खाए काम कर सकता है. He has never get learned to behave, और अभी भी जो है उसको व्यवहार करना आज तक की तारीख में भी नहीं आया. इन द लाइट ऑफ दिस, इस रोशनी में, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, कैमल के बारे में लेखक का क्या विचार है? इट वॉज ट्रू दैट कैमल स्टार्टेड वर्क विद अदर एनिमल्स. ये सच है कि ऊंट ने बाकी लोगों के साथ, जानवरों के साथ काम करना शुरू कर दिया. But his habits and nature remain unchanged. लेकिन उसकी जो आदतें हैं और जो उसकी नेचर, मूड, प्रकृति है, वो अभी भी बदली नहीं है. नाउ एक्सरसाइज पेज 6, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स. हालांकि ये आते नहीं, लेकिन फिर भी आपको ग्रुप में आप डिस्कस करेंगे तो यू विल एंजॉय. कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? क्या ये कहानी वाकई सच है? आपको अच्छी तरह पता है कि ये कहानी सच नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बेहतरीन मॉरल है, एक बहुत ही लाजवाब एक संदेश है. और ये जो संदेश है वो सभी लोगों के लिए है. सभी जो भी हमारे इस धरती के ऊपर रहने वाले हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है.
नो दिस स्टोरी इज नॉट एक्चुअली ट्रू। नहीं, ये कहानी वास्तव में सच नहीं है। इट इज़ अ फेबल, ये एक फेबल है। फेबल आपको याद आता है, द आंट एंड द क्रिकेट पोम एक फेबल है। हालांकि वो ट्रू नहीं है, लेकिन उसका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये भी एक फेबल है, एंड फेबल इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। और फेबल जो है वो हमारी इमेजिनेशन पर, कल्पना पर आधारित होती है, बट इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मैसेज। लेकिन इसके अंदर एक शक्तिशाली संदेश छुपा होता है। What according to you is the story about? आपके हिसाब से कहानी किस बारे में है? The story is about how the camel got his hump. ये कहानी है कि ऊंट को अपना कुबड़ कैसे मिला। What did you do over the weekend? Were you generally active or idle? आप वीकेंड का मीनिंग सैटरडे संडे, इनमें आप एक्टिव रहते हैं, फुर्ती से भरे रहते हैं, या निकम्मे हो जाते हैं? प्लीज़ चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस। आप अपनी बैक चेक कर लें, अपनी पीठ चेक कर लें। ये कभी झूठ बोलेंगे तो या काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर बैक का मतलब एक बर्डन है। ठीक है, तो क्या आपके ऊपर भी बर्डन आ जाता है? आंसर आपको बताना है। ऑन वीकेंड आप अपनी आइडिया से कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से आपको दिया है। On weekend I got up as usual, rather half an hour early. और सैटरडे और संडे में मैं बल्कि आधा घंटा पहले उठती हूँ। जनरली आई गेट अप 5 o'clock. ओके, जनरली आई रिमेन्ड एक्टिव, और जनरली मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। आई डोंट हैव एनी हम्प, और मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता, बिकॉज इट कम्प्लीट्स माई वर्क ऑन टाइम, क्योंकि मैं अपना काम सही समय पर पूरा करती हूँ। नाउ देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, और 2 कैटेगरी होती हैं लोगों की, 2 श्रेणियाँ होती हैं। वर्कर्स दोज हु प्रेफर टू डू टुडे, वो लोग जो कि अपने चुनते हैं अपने काम को आज ही ख़त्म करना। व्हाट दे कैन डू टुमारो, जो वो कल करेंगे वो उस काम को एक दिन पहले ही कर लेते हैं। और दूसरी कैटेगरी है एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे। और कुछ लोग ऐसे, दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो कि अपने काम को, जो आज का काम है उसे हमेशा पुट ऑफ करते हैं, अगले दिन पर टाल देते हैं, अगले दिन करते हैं। वेयर डू यू बिलोंग, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जनरली आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी, मैं पहली श्रेणी से मैं बिलोंग करती हूँ। आई डू नॉट पुट ऑफ माई वर्क फॉर टमोरो, मैं अपने काम को कल पर नहीं छोड़ती। आई कंप्लीट माई डे टू डे वर्क, मैं अपने रोज़ के काम को कंप्लीट करती हूँ। आई डोंट हैव एनी हम्प और बर्डन, और मैं अपने ऊपर कोई हम्प, कुबड़ या बर्डन नहीं रखती। Okay, now, yes, this is my humble request. Please like, share, comment, and subscribe my channel so that I'll get the subscriptions. मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और मेरे चैनल को ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है, और यूट्यूब की तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, और रिकमेंड हो रहे हैं मेरी वीडियोस, इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यूट्यूब ऑल्सो। और मैं आप सब लोगों के लिए भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि मेरे चैनल को व्यू करने के लिए, मेरे व्यूज़ और टाइमिंग बढ़ाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और यूट्यूब को बहुत बहुत तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस स्नीक आउट के, और अपने वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो के स्नीक आउट जो है वो स्नीक पीक जो है वो हम दे सकते हैं। और शाउट आउट के लिए भी मुझे सजेशन आया, और एट द रेट ऑफ मेंशन के लिए भी आया। बहुत अच्छी कम्युनिटी के ऊपर मुझे कम्युनिटी को यूज़ करना आया, और इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली टू यूट्यूब। यस, ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय ऑल माय डियर फ्रेंड्स।